बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। काशी विश्वनाथ। अब सुनो कथा, पर एक निवेदन है, आपकी कथा सुनने में कोई छल ना हो, किसी का दिखावा नहीं हो। हम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, हम वीआईपी नहीं है। हम तो शंकर के केवल गण हैं, शिव की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। कहां जगह मिल रही है? पंडाल में जगह नहीं हो, आप लोग तो अच्छी छांव में बैठे हुए हो, पंडाल के अंदर बैठे हुए हो। अभी हम लोग आ रहे थे दीदी के साथ, तो हमने देखा कई लोग बाहर धूप में, कोई पेड़ के नीचे, कोई गाड़ियों में। मैं आस्था चैनल वालों से कहूँगा, एक एक जो भक्त लोग बाहर भी बैठे हुए हैं उनको भी आप अवश्य दिखाएं। कोई पेड़ के नीचे, कोई गाड़ियों के नीचे, कोई कहीं, पूरा मंडी प्रांगण में जहां जगह मिल रही है लोग बैठे हुए हैं। और केवल यही नहीं, इस मंडी प्रांगण में आने वाली रोड पर भी दीवालों की छांव में जहां जहां लोगों को जगह मिल रही वहां बैठकर ये कथा सुन रहे हैं। ये भक्ति है तुम्हारी, विश्वास है तुम्हारा। क्या देगा महादेव, क्या प्रदान करेगा महादेव, ये हम भी नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि जब 7 दिन की कथा सुनकर आप अपने घर जाओगे तो खाली तो नहीं जाओगे, भरे हुए जरूर जाओगे, ये निश्चित है। उसकी भक्ति साधारण नहीं है, सहज नहीं है। महाराज इसीलिए लोग कहते हैं बड़े भाव में वर्णन करते हैं। कोई आए ना, जीवन में तकलीफ कितनी भी आए, कष्ट कितना भी आए, पर तेरा साथ, तेरी कृपा हर पल बनी रहे। प्रसन्न हो गए मेरे देवाधिदेव महादेव। जैसे देवराज ब्राह्मण के सामने प्रकट हुए थे, और वो देवराज ब्राह्मण जिसने ना कभी शंकर के मंदिर गया, ना कभी जल चढ़ाया, ना कभी भजन किया, ना कभी कीर्तन किया, ना कभी मंत्र जाप किया, चोरी का धन लेकर आया था। वो धन शिवजी के मंदिर में लेकर चले गया। थोड़ी देर शरीर में ताप पड़ा, बुखार आया, छुप कर बैठा रहा, दीवालों में दबत कर बैठा रहा, और फिर जब दब कर बैठा रहा, शिव महापुराण की एक क्षण की कथा उसके कानों में पहुंच गई। मात्र एक क्षण की कथा उसके कानों में गई। चोरी का धन लिया, मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा, प्राण छूट गया। देवाधिदेव महादेव नंदी लेकर आए, देवराज को नंदी पर बिठाया, कैलाश लेकर चले गए। अब देवराज के मन में एक प्रश्न उठ गया कि ना तो मैं कभी शंकर के मंदिर गया था, ना मैंने लोटा भर के जल चढ़ाया था, ना मैंने कभी बेलपत्र चढ़ाया था, ना कभी मैंने शिव जी की आराधना करी थी। फिर ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण मुझे कैलाश धाम मिल गया, शंकर जी मुझे नंदी पर लेकर जा रहे हैं? ऐसा मैंने पुण्य कौन सा करा था? तब देवाधिदेव महादेव ने कहा, तूने पुण्य नहीं करा, पर तेरी माता रोज, तेरी माँ प्रतिदिन 1 लोटा जल भरकर मेरे मंदिर को चढ़ाती थी, इसलिए तेरी मुक्ति इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हुई। तेरी मुक्ति ये बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हुई। परिवार का अगर एक सदस्य भी भगवान शंकर को जल चढ़ा रहा है, उज्जैन के
और ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में लिखा हुआ है, शिव महापुराण की कथा सुनने वाला शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाने वाला। दुनिया के लोग कहते हैं पुराण सुनो, शास्त्र सुनो तो 7 पीढ़ी तरती है, पर उज्जैन ऋण मुक्तेश्वर मंदिर कहता है शिव महापुराण की कथा सुनने वाला, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, उसकी 7 पीढ़ी नहीं तरती, उसकी 71 पीढ़ी तर जाती है। ये शिव तत्व कहता है। भगवान शंकर का ही गुणगान कर रहा है। शिव महापुराण की यह कथा कह रही है। देवराज प्राण त्यागा और उसको वैकुंठ पद मिल गया, कैलाश धाम मिल गया, और यहां गुरु द्रोणाचार्य जी ने जो तप साधना करी उसका बल इतना बढ़ता गया कि देवाधिदेव महादेव को प्रकट होना ही पड़ा, प्रकट होना ही पड़ा। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? सभी जाते हो? रख लो, बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। शिव के द्वार जाइए, अपने दिल की बात कहने के लिए जाइए, ना कहो तो भी 1 लोटा जल जब हम देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते हैं, अपने घर का जल लेकर जाते हैं, तो महादेव समझ जाते हैं कि इसकी दशा क्या है और इसको मुझे क्या प्रदान करना है, क्या कहने के लिए आया है, ये देवाधिदेव महादेव जान गए। भगवान शिव पहचान जाते, प्रसन्न हो गए। गुरु द्रोणाचार्य प्रसन्न हो गए। आज मेरा महादेव प्रकट हुआ है, आज मेरा महादेव प्रकटा है। महादेव ने कहा गुरु द्रोणाचार्य जी से, मांगो। द्रोणाचार्य जी मांगो, आपको क्या चाहिए, क्या प्रदान करूं मैं आपको? क्या दिया जाए आपको? गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा, धन दौलत संपदा नहीं चाहिए, बस आपके जैसा कोई पुत्र या आप मेरे घर में बेटे बनकर जन्म ले लो, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं होगा। आप मेरे हो जाओ, मैं आपका हो जाऊं, इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं, और कुछ भी नहीं चाहिए। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। आप मेरे घर में बेटे के रूप में जन्म ले लो। भगवान शिव जी ने कहा यह नहीं हो सकता कि मैं आपके घर में जन्म लूं। हां, मेरा एक अंश भगवान शिव कह रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य से, तुम्हारी धर्म पत्नी कृपी, उस कृपी के गर्भ से मेरा एक अंश जन्म लेगा। जब वो गर्जना करेगा, उस गर्जना के कारण उसका नाम अश्वत्थामा कहलाएगा। वो अश्वत्थामा। और सुनो द्रोणाचार्य, एक गुरु द्रोणाचार्य, एक बात अच्छे से सुन लीजिएगा जरा।
परीक्षा बहुत होगी तुम्हारी, और उस परीक्षा में तुम्हें पास होना पड़ेगा। बेटे का जो जन्म होता है वो भाग्य से होता है, पर बेटी का जो जन्म होता है वो भाग्य को भी 100 गुना करा जाता है तो सौभाग्य से होता है। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कह रहे हैं, जन्म लेती है तो पिता के भाग्य को प्रबल करती है, पिता के भाग्य को आगे बढ़ाती है। बेटी के जन्म से बाप का, पिता का जो भाग्य है वो प्रबल होता है, बढ़ता है। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा गुरु द्रोणाचार्य से, तुम्हारे घर में तुमने बेटे को मंगा है, और बेटे भी मेरे जैसा मंगा है महादेव। अगर महादेव बेटा बनकर आएगा तो तुम्हें परीक्षा देना पड़ेगा, बार बार परीक्षा देना पड़ेगा, तुम्हारी आंखों में जल भर जाएगा। बार बार तुमको रोना पड़ेगा। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, आप अगर बेटे बनकर आ गए तो मैं सारी परीक्षा देने को तैयार हूं, आप तो बस मेरे बेटे बन जाओ, और आप मेरे पुत्र बनकर आ रहे हो, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कृपा कर दीजिए। ठीक है, देवादिदेव महादेव ने वर दिया, कृपी। गुरु द्रोणाचार्य जी की धर्म पत्नी कृपी गर्भ से हो गई। कई वर्ष गुरु द्रोणाचार्य को निकल गए थे, पर संतान का सुख नहीं था। कई वर्ष निकल गए। जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो मेरा देवादिदेव महादेव कर सकता है। जो दुनिया में कोई ना कर पाए, बस अपनी जिंदगी का एक असूल बनाकर रखना कि हमारे द्वारा किसी का दिल ना दुखे, हमारे द्वारा किसी का मन ना दुखे, तो शिव कृपा अपने आप हो जाती है। कितना सुंदर एक संवाद आता है। दो मित्र थे, बड़े प्रिय, दोनों एक दूसरे के लिए प्राण निकाल के रख दें ऐसे मित्र थे। बहुत उनमें प्रेम बढ़ा हुआ था, बहुत प्रेम। हमको लगता है यही खंडवा बरहानपुर के ही होंगे। आपस में दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों एक साथ स्कूल जाते, एक साथ कॉलेज जाते, दोनों का एक साथ बचपन निकला, दोनों एक साथ बड़े हुए। बड़े होने के बाद एक पढ़ाई में तेज निकल गया तो उसका जॉब, उसकी सर्विस, उसकी नौकरी पुणे में लग गई। अब एक की नौकरी पूना में लग गई और एक की नौकरी नहीं लगी। उसका विद्या अध्ययन थोड़ा सा कमजोर था, उसने दुकान चालू कर दी, व्यापार चालू कर दी। अब उसने व्यापार चालू करा तो ये जो मिर्ची का जो व्यापार होता है, आपके क्षेत्र में भी मिर्ची, इस क्षेत्र में खंडवा हुआ, बरहानपुर हुआ और खरगोन हुआ, निमाड़ क्षेत्र, जितना भी इस क्षेत्र में मिर्ची का व्यापार अच्छा होता है। अब मिर्ची का व्यापार करने लगा। अब एक मित्र नौकरी कर रहा है और एक मित्र व्यापार कर रहा है। दोनों अपनी अपनी जगह पर सेटल हो चुके हैं। नौकरी वाला पुणे में फ्लैट ले लिया, मकान ले लिया, नौकरी कर रहा है, आराम से रह रहा है, और इसने मिर्ची का व्यापार चालू कर दिया। मिर्ची बाजार जाता, खेतों में से मिर्ची को खरीद लेता, बेच देता। ये मिर्ची का व्यापार कर, और वो नौकरी कर।
समय बीतता चले गया, बीतता गया, बीतता गया। बहुत ध्यान से सुनना इस कथा को, ये आपके जीवन को संवारने वाली कथा है। दोनों का व्यापार चल रहा है, एक का व्यापार, एक की नौकरी है, चल रहा है, चल रहा है। अब धीरे 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 व्यापार करने वाला व्यापार को बढ़ा रहा है, नौकरी करने वाला अपनी प्रमोशन मांग रहा है। समय निकलते गया और समय की अनुकूलता में कंपनी बंद हो गई, नौकरी छूट गई। अब नौकरी चली गई, कंपनी बंद, नौकरी गई। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बहुत प्रयास करा पर नौकरी नहीं लगी। आखिरी में जिस फ्लैट में रहते थे, बैंक का लोन था, बैंक वालों ने कब्जा कर लिया। अब वो विचार करने लगा, मैं यहां पर रहकर करूंगा क्या? एक काम करता हूं, अपने शहर, अपने गांव जाता हूं। गांव आ गया, गांव आया, 4-5 दिन अपने घर में रहने के बाद उसको याद आई, मेरे दोस्त से मिलता हूं। मित्र के पास गया, मित्र दुकान पर जाकर बैठ गया उसकी। क्या बात है, क्या हुआ? अरे भाई नौकरी चली गई, अब तो सर्विस है नहीं, नौकरी है नहीं, बड़ा दुखी हूं, बड़ा दुखी। क्यों टेंशन लेता है? 1 दिन उसने सुना, 2 दिन उसने सुना, 3 दिन उसने सुना, 4 दिन उसने सुना, 5वें दिन व्यापारी मित्र को दया आ गई और उसने कहा एक काम करते हैं, अपन थोड़ा व्यापार बढ़ाते हैं। तू बाजार जाना, मिर्ची खरीदना, मिर्ची लाना, बेचना, पढ़ा लिखा है तू, मुझे इतनी पढ़ाई नहीं आती, पैसा मैं लगाऊंगा, मेहनत जम के बोलो तुझे करना, पैसा मैं लगाऊंगा, मेहनत तुझे करना है। और मेहनत भी हल्की नहीं करना है, दिन रात मेहनत करना पड़ेगी, तब जाकर कुछ मिलेगा। ये नौकरी नहीं है कि पैसा हर महीने हाथ में 10,000 50,000 आ जाएगा। मेहनत तुझे करना पड़ेगी। मैं पैसा लगा दूंगा, मैं बाहर नहीं जा सकता, दुकान पे बैठता हूं, इसलिए मेहनत तुझे करना पड़ेगी। उसने कहा मंजूर है, बस तो फिर 50% तेरा, 50% मेरा, जो भी मुनाफा होगा, जो भी बचत होगी, उसमें आधा तेरा, आधा मेरा। ठीक है, व्यापार चालू हुआ। इसने पैसा लगाना चालू कर दिया। ये बाजार जाता, खेत जाता, मिर्ची खरीदता, बेचता, करते 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 मिर्ची का सीजन समाप्त हो गया। अब इन्होंने जहां मिर्ची बेची थी, दोनों मित्र साथ में मुंबई गए और मुंबई में जहां पर इन्होंने व्यापारी के यहां मिर्ची बेची थी, उसके यहां पहुंच गए। भाई हिसाब कर लो, ठीक है, करिए। हिसाब किया, 2 लाख रुपए इनको मुनाफा मिला। 2 लाख रुपए ज्यादा मिल गए। अब दोनों खुश, 1 लाख तेरा, 1 लाख मेरा। दोनों पैसे लेकर चल दिए, पर जो नौकरी करने वाला मित्र था, उसकी दिमाग में, उसके चित्त में, उसकी बुद्धि में आया कि सबसे ज्यादा मेहनत तो मैंने करी है। धूप में मैं जाता था, गर्मी पड़ रही थी, धूप पड़ रही थी, पानी गिर रहा था, बारिश पड़ रही थी, ठंड पड़ रही थी, और मैं खेतों में जाके मिर्ची खरीदा और उस मिर्ची को मैंने बेचा। मेहनत तो मेरी ज्यादा। अब इतनी मेहनत मैंने करी, इसने तो क्या करा, पैसा लगाया बस, और बैठा रही अपने घर में दुकान पे।
सबसे ज्यादा मेहनत मेरी है। इसके मन में आ गया। इसने अपने दोस्त से कहा, मेरी मेहनत ज्यादा है, 1.5 लाख मैं लूंगा, तू 50,000 ले। उसने कहा, यह बात तो गलत है भाई, दोनों का 50-50 था। जब 50-50 दोनों का था, 50-50% दोनों का था, तो आधा आधा दोनों का हो गया। नहीं नहीं नहीं, मैं 1.5 लाख लूंगा, तुझे 50,000 लेना पड़ेंगे दोनों। उस व्यापारी ने कहा कि ऐसा नहीं होता, फालतू की बात मत कर। इसको गुस्सा आया और इसने अपने मित्र का तकिए से गला दबा दिया, मुख दबा दिया। मित्र मर गया, व्यापारी मित्र मर गया। तड़प तड़प के मर रहा, मर गया। मित्र मरा, ये रोता हुआ मित्र के घर गया। मित्र के घर रोता हुआ गया। भाभी, हम दोनों ने काम करा था और दोनों का 50% था। दोनों का 50% था। 60,000 रुपए की बचत हुई, उसमें से ये 30,000 रुपए भाभी मेरे दोस्त के हिस्से के आपको दे दिए और 30,000 मैंने रख लिए। अब घर के लोगों को लगा कितना ईमानदार व्यक्ति है। अब उनको तो मालूम ही नहीं था कि इतना बच गया। उनको तो मालूम पड़ा कि 30,000 कम से कम इसने वापिस लाके दिए तो सही। खुश, परिवार के लोग खुश हो गए, कम से कम 30,000 ईमानदारी से तो दिया। अब उनको लग रहा है कि ये ईमानदार है, पर ये भीतर से कैसा है ये जानता है। कितने रख लिए उसने? दोस्त ने कितने रख लिए? 1,70,000। केवल 30,000 रुपए मित्र को दिए, जिस मित्र ने इसको काम सिखाया, जिस मित्र ने इसको व्यापार सिखाया, जिस मित्र ने इसको धंधा सिखाया। 30,000 रुपए घर वाले उसमें भी संतुष्ट हो गए। कोई बात नहीं भैया, आपकी ईमानदारी कितनी है, आपने हमारा हिस्सा तो दे दिया। आंख में पत्नी आंसू भर के रो रही, बच्चों की आंख में आंसू था। अंकल, अगर आप नहीं होते तो हमारा कोई नहीं होता। कम से कम आपने पापा का हिस्सा तो ला कर दे दिया, पिताजी का हिस्सा तो ला कर दे दिया। बच्चे भी दुखी रोते हुए, पत्नी भी रोती हुई धन्यवाद दे रही थी। मित्र काम सीख चुका था, मित्र अपना व्यापार सीख चुका था, मित्र सारे व्यापारियों से मिल चुका था। उसको सब मालूम पड़ गया कि कहाँ से मिर्ची लेना है, कैसे काम करना है, क्योंकि मित्र जो मरा उसने सब कुछ सिखा दिया था। और अब ये खुद व्यापार करने लगा। व्यापार करते 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 करोड़पति बन गया, खूब वैभव हो गया। देश में विदेश में सब दूर इसका काम हो गया। खूब खूब जोरदार काम चला, खूब जोरदार। अब शादी हो गई इसकी। शादी होने के बाद घर में एक बच्चा हो गया। करोड़ों का धन, गाड़ी बंगला, संपदा वैभव, सब कुछ हो गया, सब कुछ। घर में बेटे ने जन्म ले लिया। बेटा 20 साल का हो गया और बढ़ते बढ़ते बेटा 25 साल का हो गया। खूब खुशियां घर के अंदर, रोज पार्टियां हो रही हैं, रोज धन आ रहा है, गाड़ियां बदली जा रही है, वैभव आ रहा है।
जो बेटा कह दे बाप वो लाकर रख दे, जो पत्नी कह दे वो पति लाके रख दे। इतनी संपदा बढ़ती चली, इतना वैभव बढ़ता चले, इतना वैभव। 25 साल का बेटा हो गया, शादी की तैयारियां होने लगी, बेटे के लिए लड़की देखने लगे। उतने समय में बेटे को थोड़ा सा रोग ने, बीमारी ने घेर लिया। बेटा बीमारी ने घेरा, डॉक्टर के यहां गए, इलाज चालू हुआ, पर कोई डॉक्टर की पकड़ में बीमारी नहीं आ रही है कि इसको बीमारी क्या हो गई, इसको रोग क्या हो गया। क्या बीमारी हुई है इसको, किसी को नहीं मालूम। इलाज करवाया पहले अपने नगर के, अब पैसे वाला व्यक्ति तो अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएगा। इलाज करवाया, एक जगह डॉक्टर से काम नहीं हुआ, दूसरी जगह करवाया, दूसरी जगह से तीसरी जगह करवाया, तीसरी जगह से चौथी जगह करवाया, चौथी जगह से पांचवी जगह करवाया। अपने प्रदेश में इलाज करवाते करवाते थक गया, तब दूसरे प्रदेश में पहुंचा, इलाज करवाया, पर रोग का ठिकाना नहीं मालूम पड़ा। करवाते 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 देश में इलाज करवाया, विदेश में इलाज करवाया, लाखों रुपए इलाज में लगाते गया, पर बीमारी पकड़ाई में नहीं आई। समय निकलता गया, व्यापार पर अब इसका ध्यान नहीं है, अपने बेटे को ठीक करना है। मेरा बेटा ठीक होना चाहिए, भले करोड़ों का धन लग जाए। धन लगाता गया, व्यापार धीरे धीरे कम होता चले गया। एक फैक्ट्री विदेश की बंद हो गई, दूसरा काम बंद हो गया, तीसरा काम बंद हो गया। करते 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 इलाज 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 इलाज, डॉक्टर 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 को दिखाने में लगता गया। मालूम पड़े बैंक वाले आके खड़े हो गए, लोन भरो। अब वो पैसा भी नहीं बचा, जिस घर में रहता था वो घर भी पूरा बैंक में चले गया। किराए के मकान में अपने बेटे और पत्नी को लेकर पहुंच गया। समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो गया, ये कैसे हुआ। समाप्त होते चले गए। अब जेब में 300 रुपए पड़े थे पिता के, और बाप बेटे के सिर पर हाथ रखकर पलंग पर बैठा है किराए के मकान में। बेटा केवल 300 रुपए बचे हैं, केवल 300, कुछ भी नहीं है, रोटी के लाले पड़ गए, कुछ नहीं बचा। तेरी बीमारी में मैंने सब लगा दिया, क्या करूं अब, किसको दिखाऊं तुझे, किसको बताऊं मैं, क्या करूं मैं कि तू मेरा हो जाए, तू बच जाए। बेटा पलंग पर पड़ा पड़ा आंख से आंसू बहा रहा है। बाप पलंग पर बैठा बैठा रो रहा है। बाप बेटे को देख रहा है, बेटा बाप को देख रहा है। दोनों एक दूसरे को देखकर रो रहे हैं। बेटे ने अपने पापा से कहा, पापा, पिताजी, बाबूजी, बस 300 रुपए का हिसाब और रह गया है पिताजी, अब कोई हिसाब बचा नहीं है, अब तो आखिरी हिसाब है। बाप बेटे को गले लगाकर रो रहा है, तू ऐसी बात क्यों कर रहा है, मैं तुझे बचा लूंगा। बेटा कहता है, पिताजी 300 रुपए बचे हैं, जब मैं मरूंगा अंतिम संस्कार में काम आ जाएगा। अंतिम संस्कार। धीरे धीरे बेटा आंखें बंद करने लगा। बाप रोने लगा, तड़फने लगा। पिता, बाप रो रहा है, आंखें बंद कर रहा है बेटा,
पिता रो रहा है, नैनों से अश्रु गिर रहे हैं बेटे के, रो रहा है बेटा, बाप भी रो रहा है। धीरे 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 नेत्र बंद होते चले जा रहे हैं, आंखें बंद होती चली जा रही है, नयन बंद होते चले जा रहे हैं, तड़प रहा, प्राण छूटने में एक क्षण रह गया। बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं आपका बेटा नहीं हूं, मैं वही आपका मित्र हूं जिसके 70,000 रुपए आपने ज्यादा खा लिए थे, आज 70 करोड़ रुपए निकाल कर लेकर जा रहा। 70 लाख 70,000 रुपए का 70 करोड़ 70 लाख लेकर जा रहा हूं। यह हिसाब कोई साधारण नहीं है। आधी रोटी खा लो, रूखी रोटी खा लो, पर किसी को धोखा देकर उसका धन मत खा जाना, जिंदगी भर तड़प तड़प कर मरना पड़ता। थोड़ी आवाज बढ़ाइए। जिंदगी भर तड़प तड़प कर मरना पड़ता। आधी रोटी खा लो, एक रोटी खा लो, बिना घी की रोटी खा लो, रूखी रोटी खा लो, किसी का वैभव, किसी का धन, कोई तुम्हारा साथ दे रहा है, तुमको उसने तुम्हारे बुरे वक्त में उसने तुम्हारे को 5,000, 50,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए उसने तुम्हें बुरे वक्त में दे दिए, तुम्हारा साथ निभा दिया। अब तुम्हारा फर्ज है कि उसका एक एक रुपया, अठन्नी अठन्नी भी उसको वापस देना है, नहीं तो ना जाने कौन तुम्हारे घर में जन्म लेगा और वो कहां रुपया लगा कर जाएगा, ये तुमको भी नहीं मालूम पड़ पाएगा। बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। बहुत कठिन है। करोड़ों का धन आता है, करोड़ों का वैभव आता है, ये भी बनाना है, वो भी बनाना है, वो भी बनाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ करना है। करोड़ों का वैभव होता है, करोड़ों का धन आता है, पर हम कितना उसको लगा रहे हैं और कितना हम भोग कर रहे हैं, यह हमको अंदाजा होना चाहिए। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। सबसे छुपा सकते हो, हर जगह से छुपा कर रख सकते हो, पर मेरे विश्वनाथ से छुपा कर नहीं रख सकते। एक एक श्वास का 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से निकल रही है, एक एक श्वास का हिसाब मेरा महादेव इस मृत्यु लोक को छोड़ने से पहले पूरा हिसाब ले लेता है कि तूने करा क्या है, पूरा हिसाब। लेगा हिसाब हो। तुम लेते हो कि नहीं लेते हिसाब? अपने लड़के से कहा जा
50 रुपए ले जा, 10 रुपए का सर्फ ले आना, 10 रुपए का साबुन ले आना, 10 रुपए का बिस्कुट ले आना। बेटा आया, आकर मां ने पूछा, ले आया सामान? हाओ, ला हिसाब दे। मां 10 रुपए का सर्फ लाया, 10 रुपए का साबुन लाया, 10 रुपए का बिस्कुट लाया। कितने बचे? 20। ये लो मां, ये 20 रुपए। जब एक माता पिता अपने बच्चों से 50 रुपए का, एक माता पिता अपने बच्चों से 100 रुपए का हिसाब ले सकते हैं, तो वो महादेव भी 100 साल का हिसाब तो लेगा कि करा क्या तूने नीचे जाने के बाद, इस मृत्यु लोक में पहुंचने के बाद तुमने किया क्या है, इस भूमंडल पर जाने के बाद, इस मृत्यु लोक में पहुंचने के बाद तुमने करा क्या? क्या करा? महाराज केवल एक काम करा, खूब सवेरे 8 बजे से दुकान खोली, रात को 9 बजे बंद करी, घर पर आए, रोटी खाई, थोड़ी देर बैठ के मोबाइल चलाया और उसके बाद सो गए। सवेरे उठे, ब्रश करा, मुंडा धोया, स्नान करा, अखबार पढ़ा और फिर वापिस नाश्ता करके दुकान चले गए। तो महादेव भी कहेगा जिंदगी भर कमा कमा के मर गया, इसलिए फोटो तो दीवार पे टंगेगा और तू नरक में टिकेगा। कोई अच्छा काम कर कर नहीं जा रहे। कई लोग कहते हैं हमें अपना घर संभालना है, हमें अपना परिवार संभालना है, हमें अपना पुत्र पुत्री सब संभालना है। शिव जी कहते हैं कि जन्म देने वाला मैं हूं तो निभाने वाला भी मैं हूं। कोई दूसरा तुमको नहीं निभाएगा, निभाएगा तो मेरा देव अधिदेव महादेव निभाएगा, कोई दूसरा नहीं। गुरु द्रोणाचार्य, तुम्हारी धर्म पत्नी कृपी के गर्भ से बेटे के रूप में मैं जन्म ले लूंगा, पर परीक्षा तुम्हें देना पड़ेगी, निभाना तुमको पड़ेगा। बहुत लोग मिलेंगे इस संसार सागर में, आप लोगों से कहेंगे हमारे पास आओ, हम तुम्हारे पास में दुख नहीं आने देंगे, तकलीफ नहीं आने देंगे, कष्ट नहीं आने देंगे। परशु महापुराण की कथा कहती है संसार में ऐसा कोई नहीं है महाराज, कोई नहीं। मृत्युलोक में अगर जन्म लिया है, पृथ्वी पर अगर आए हो, तो 2 कारणों से हमारा जन्म हुआ है। एक, भगवान का भजन करने के लिए, और दूसरा अपने कर्म का भोग भोगने के लिए। ये अपने कर्म का भोग हमें भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। जैसे आपको भी प्रयागराज की कथा में कहा था, छींकना है अपना छींकना अपने को पड़ेगा, खांसना है अपना खांसना अपने को पड़ेगा। तुम तुम्हारी पड़ोसन से कह दो तू छींक दे, मैं नहीं छींकूंगी, ऐसा हो सकता है? नहीं, बरहानपुर में होता हो तो बात दूसरी है, पर हमारे इधर तो नहीं होता कि हमें स्वयं को छींकना पड़ेगा, हमें स्वयं को खांसना पड़ेगा, रोटी भी स्वयं खाना पड़ेगी, पानी भी स्वयं पीना पड़ेगा। प्यास तुम्हें लग रही है और तुम पड़ोसन से कह रही हो मुझे बहुत प्यास लग रही, मुझे बहुत प्यास लग रही, पानी पी ले तू। हो सकता है ऐसा? अरे बोलो तो रे बरहानपुर वालों, हो जाएगा? नहीं होगा। अपना छींकना अपने को पड़ेगा, अपना खांसना अपने को पड़ेगा। बीमारी आएगी तो भोगना भी अपने को पड़ेगा, दवाई भी अपने को खाना पड़ेगी। उसी तरह अपने कर्मों का भोग भी अपने को भोगना है, इसलिए 1 लोटा जल भी अपने को ही चढ़ा, कोई दूसरा नहीं चढ़ाए, स्वयं चढ़ाइए, स्वयं।
अपने कर्म का भोग अपने को भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगना। द्रोणाचार्य जी आपको परीक्षा देना पड़ेगी, बारंबार आपको परीक्षा में पास होना पड़ेगा, आपको बार बार परीक्षा देना पड़ेगी। द्रोणाचार्य जी ने कहा ठीक है, बेटे का जन्म तुम्हारे घर में तुम्हारी धर्म पत्नी कृपी के गर्भ से एक बेटे का जन्म होगा जिसका नाम अश्वत्थामा होगा। जिसका नाम अश्वत्थामा होगा वो अश्वत्थामा तुम्हारे घर में जैसे ही जन्म लेगा बड़ा वीर, बड़ा तेजवान, सब कुछ होगा। हुआ, अश्वत्थामा का जन्म हुआ, बड़ा तेजवान था, बड़ा वीर था, बड़ा प्रबल था, बहुत तीव्र था। पर बेटे के जन्म के बाद पिता की थोड़ी सी दशा बदल गई। दशा बदली, खाने के लाले पड़ने लगे। गुरु द्रोणाचार्य जी के पास में भोजन के लिए अन्न नहीं था, धन नहीं था, खाने के लाले पड़ने लगे। अन्न नहीं है, धन नहीं है। क्या करूं मैं? गुरु द्रोणाचार्य चले गए परशुराम भगवान के पास में, परशुराम जी से विद्या सीखने लगे। मां और बेटे घर में रहने लगे। आज घर में रहने वाला बेटा पढ़ने के लिए गुरु के घर जाता है। वहीं से गुरु द्रोणाचार्य निकल कर जा रहे थे और गुरु द्रोणाचार्य जी ने जाते जाते अपने बेटे को देखा। तो क्या देख रहे हैं बेटे को? सारे बच्चे, आश्रम के बच्चे सारे की सारे गाय का दूध लेकर आए हैं और पी रहे हैं। और अश्वत्थामा अपने मित्रों से कह रहे हैं दूध मुझे भी पीना है, गौ माता का दूध मुझे भी दे दो, मुझे भी पीना है, गौ माता का दूध मुझे भी दीजिए। मित्रों से कह रहे हैं। और मित्र आटे को पानी में घोलकर अश्वत्थामा को लाकर दे देते हैं। अश्वत्थामा, थोड़ा आवाज बढ़ा रे बाबू। अश्वत्थामा पानी में घुला हुआ आटा अश्वत्थामा पीते हैं। अश्वत्थामा पी रहे हैं आटे का पानी। पिता गुरु द्रोणाचार्य देख रहे हैं। अब कितने विद्वान थे गुरु द्रोणाचार्य, जरा विचार करिएगा। कई लोग आते हैं आपकी जिंदगी में, हमारे पास आओ, हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे, हम तुम्हारा कष्ट मिटा देंगे, हम तुम्हारा ये कर देंगे। राजा परीक्षित को 300 ऋषि मिले थे। 300 ऋषियों ने कहा हम तुमसे यज्ञ करवाएंगे, हम तुमसे अनुष्ठान करवाएंगे, हम तुमसे ये करवाएंगे, हम तुमसे वो करवाएंगे। तुम बैठो, 7 दिन की तुम्हें 7 दिन बाद तक्षक नाग डसेगा, हम तुम्हें बचा लेंगे। परीक्षित उनके तावे में नहीं आया। परीक्षित ने सोच लिया ये कुछ नहीं होता। महाराज, दुनिया के लोग कहेंगे हम तुमको ये कर देंगे, हम तुमको वो कर देंगे। ना 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 ना, तुम्हारे कर्म का दंड तुमको भोगना है। इसलिए तुम्हें खुद शंकर की आराधना करना पड़ेगी, राम का नाम जपना पड़ेगा, कृष्ण का भजन तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा। कोई दूसरा तुम्हारा भजन नहीं कर सकता। सियोर वाले महाराज में भी सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारे दुख को मिटा दे। और दुनिया का कोई महाराज, दुनिया का कोई संत, महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक नहीं जो तुम्हारे दुख को मिटा दे। तो कारण तुम्हें खुद करना पड़ेगा। जैसे बीमारी आने पर दवाई खुद को खाना पड़ती है, उसी तरह तुमको खुद को शंकर के मंदिर तक जाना पड़ेगा, तब जाकर जीवन सवर पाएगा। स्वयं को जाना पड़ेगा। स्वयं जाओ परमात्मा की चौखट पर, परमात्मा के द्वार पर, परमात्मा के दरवाजे पर स्वयं जाकर निवेदन करो, स्वयं जाकर विनती करो, स्वयं जाकर उससे विनय करो, वो निभाएगा। आज के लोग बस इतना चाहते हैं कि कहीं से हम ऐसी भभूति घुमा दें,
और सोने का हंडा निकल जाए, सोने का हंडा निकले और हमारा काम हो जाए। आज की दुनिया के लोग चाहते रातों रात, बोलो तो रे बरहानपुर वालों, रातों रात करोड़पति बन जाऊं। दिन भर मोबाइल पे यही करते रहते हैं, उसमें आता भी यही है, उसको 5 करोड़ प्राप्त हो गए, बस उसने ये गेम खेला था, अब तुमको उसने गेम में लगा दिया। धीरे से पूछा IFSC कोड नंबर बता, तुमने बता दिया। फिर उसने पूछा बैंक अकाउंट नंबर बता, तुमने बता दिया। पूछो जरा आसपास के थानों में जाकर, पुलिस प्रशासन से, कोतवाली में जाकर पूछो, सबसे ज्यादा केस यही मिलते हैं, उसके 50,000 निकल गए, उसके 25,000 निकल गए, उसके 1 करोड़ निकल गए, उसके लाख निकल गए। क्यों निकले? केवल तुम्हें रातों रात जो करोड़पति बनना था, उसके चक्कर में तुम खुद रोड़पति बन गए। अब थाने में पहुंच के कह रहे, सर FIR लिख लो। सर भी बोल रहे फालतू खुद है, FIR लिखाने आया, फालतू खुद बैठा दिन भर मोबाइल पर। करोड़पति बनने का सरल उपाय, करोड़पति। किसी के चक्कर में बताना, कोई कित्तई के, कोई कित्तई के मेरे पास आ जाओ, दुख मिटा दूंगा, तकलीफ मिटा दूंगा, कष्ट मिटा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें खुद भजन करना पड़ेगा, तुम्हें स्वयं शिवालय जाना पड़ेगा, तुम्हें स्वयं भगवान का गुणगान करना पड़ेगा, तब कुछ प्राप्त हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता। एक पत्र आया है, देखिए। शंभो शंभो शिव कथा कह रही है। मैं व्यास नगरी चावल जिला जलगांव से आई हूं। मेरा नाम सुनंदा राकेश बड़गूजर है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो अपने दोनों हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम, इधर है क्या? हाथ हिलाइएगा। हाँ, दोनों हाथ हिला दो जहां बैठी हो। उनके अड़ोसी पड़ोसी मत हिलाओ रे, उनको हिलाने दो। सही में तुम बरहानपुर के हो, आज सिद्ध हो गया। मेरा नाम सुनंदा राकेश बड़गूजर है। दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तु। बड़गूजर है। मैं शिवजी का क्या बखान करूं। मेरे पति के गले में 3 बड़ी बड़ी गठान हो गई थी। हमने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया, मुंबई तक दिखाया। सब ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये गलत है, इससे बड़ी बीमारी का क्रम हो सकता है। ऑपरेशन कराएंगे, गठान है और 3 है। निकालने के बाद फिर गठान आ सकती है और जांच में बड़ी बीमारी आ सकती है। गुरुदेव एक दिन रिमोट लेके बैठे थे, टीवी पर कथा दूसरी चीजें देख रहे थे, नाटक सीरियल देखते देखते आपकी कथा दिख गई। उस कथा को सुनना प्रारंभ करा। आपने उस कथा में कुशा के जल का वर्णन कर रहे थे।
और कुशा के जल का वर्णन करा। जल शिव जी को चढ़ाने का बोला, उस पानी को पीने का बोला। हमने अपने पति से वो कार्य प्रारंभ करवाया और गुरुदेव 4 हफ्ते तक लगातार पानी चढ़वाते, पति को मंदिर में ही वो पानी पिलाते। हमने सोचा अब ऑपरेशन तो कराना है, एक बार ये महाराज टीवी पर इतना चिल्ला चिल्ला के कह रहा है तो अपन ये भी करके देख लो। जल चढ़वाते, पानी पिलवाते, जल चढ़वाते, पानी पिलवाते। बाबा की कृपा से गुरुदेव मेरे पति के गले की 3 गठान गल गई, एक भी गठान गले में नहीं है। और डॉक्टर ने भी कह दिया भी नॉर्मल रिपोर्ट। बैठ जाइए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये शिव तत्व है, शंकर। एक पत्र और है, बड़ा बड़ा भाव से लिखा है किसी। दीपमाला चौहान भुसावल से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दीपमाला चौहान भुसावल से पीछे है। अच्छा, दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दीपमाला चौहान भुसावल से। गुरुदेव मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही थी। दोनों छाती में से पस निकल करता था। जब दोनों छाती भाग में से पस निकलता था, बहुत तकलीफ में थी गुरुदेव। ये पस छाती में से निकलते निकलते, दोनों छातियों में से पस निकलते निकलते कई समय हो गया था, सूख ही नहीं रहा था। बहुत तकलीफ में हो गए। डॉक्टर को भी दिखाया, आराम नहीं लगा। लग रहा था कि कुछ ऐसी बीमारी शरीर में हो गई है जिसके कारण ये छाती का पस सूख नहीं रहा, अपने आप पस निकलता रहता था, पीप अपने आप पस निकलता रहता। बड़े तकलीफ में हो गए गुरुदेव। तब एक बार कहीं जा रहे थे और रोड पे चलते चलते किसी ने शिव महापुराण पर शंकर जी का जल चढ़ाने का वर्णन करा, बेलपत्र खाने का बोला। हम बेलपत्र खाने लगे, शिव जी का चढ़ा हुआ जल अपनी छाती पर लगाने लगे। बाबा की कृपा से गुरुदेव 15 दिन में पस निकलना बंद हो गया और मैं ठीक होना चालू हो गया। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहा। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथो छड़ी में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं। ये शिव तत्व है। लेगा परीक्षा मेरा भोलेनाथ। आपको भी कष्ट होगा इस मंडी प्रांगण में ब्रह्मपुर की जगह पर अपनी जगह संभालना, बैठना, इतनी भीड़ में आना, धक्के खाना, कष्ट आपको भी होगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर की कथा में धक्के खा लेता है फिर वो संसार के धक्के नहीं खा पाता है। ये निश्चित है। होगा कष्ट, हम मानते हैं। पहले दिन ये हाल है तो बाकी के दिन की तो हम गणना नहीं कर सकते तुम्हारी कि तेरा क्या होगा कालिया, हम नहीं कर सकते। पर ये पर एक बात और है, ब्रह्मपुर में ये नज़ारा देखने को दूसरी बार मिलने वाला भी नहीं है, निश्चित है। अर्चना दीदी कह रही थी, गुरुजी जब राजनीति के अंतर्गत कोई व्यक्ति कोई कार्यक्रम करता है, राजनीति का कोई कार्य करता है, तो राजनीति का कोई मंच का कार्यक्रम है या कोई बड़ी सभा करना होती है
तो सब दूर गाड़ियां भेजना पड़ता है या सबको एकत्रित करना पड़ता है, पूरी जान झोंक देना पड़ती है, तब लोगों को इकट्ठा करा जाता है। हम तो इतना प्रचार भी नहीं करे, पर समझ में नहीं आया। ये 2 दिन पहले से आके भर आ गए, समझ में नहीं आया कहां से आया। पर अर्चना दीदी को भी धन्यवाद दूंगा, आपके कारण आज पूरा बरहानपुर कथा को सुन रहा है। बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय अर्चना दीदी चिटनीस जी को खूब खूब साधुवाद, एक जोरदार ताली बजा। बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपके कारण पूरा बरहानपुर कथा सुन रहा है, पूरा बरहानपुर। बहुत बहुत साधुवाद है जी। शिव कथा इसी को कहते, गुणगान कर रहा, शिव तत्व कर रहा, भगवान शिव की कथा कर रहे। पिता गुरु द्रोणाचार्य को यह बात थोड़ी, चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि में जब पड़ जाता है, तो चंचुला को जैसे यह बात खली थी कि मेरा पति प्रेत योनि में पड़ गया, इसकी मुक्ति कैसे, इसका मोक्ष कैसे, इसकी मुक्ति का उपाय क्या होगा। जैसे चंचुला जी के मन में बात खली, ऐसे ही गुरु द्रोणाचार्य के मन में बात खली, और चंचुला देवी ने काशी में पहुंचकर भगवान शिव की शिव महापुराण कथा का रस तत्व सुनकर अपने प्राणों को त्यागा। पार्वती जी की सहेली बन गई। पार्वती जी ने कहा, शिव महापुराण की कथा करवाओ, तुम्हारे पति को मोक्ष मिलेगा। तब तुमरुका जी से जाकर निवेदन करा, शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया। तुमरुका जी जो भगवान शंकर के परम भक्त हैं, शिव के उपासक हैं। इसमें कई पत्र ऐसे आए हैं जिसमें कई लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हुई और शिव की कृपा से संतान का सुख मिला। आप भी प्रयास करिए। 10 साल हो गए हों, 20 साल हो गए हों, 15 साल हो गए हों, 25 साल हो गए हों, दिल से देवाधिदेव महादेव की आराधना करो। एक सफेद आंकड़े की जड़ लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान तुमरुका जी का नाम लेकर शिव की आराधना कर कर 21 बार बाबा पर से भ्रमण कर कर अपने कमर में उसको लाल धागे में बांध कर शिव की आराधना में लग जाओ। शिव जरूर कृपा करेंगे, और अगर संतान नहीं है तो भी मेरा महादेव दे देता है, ये निश्चित है। भाग्य लिखने वाले देवता होते हैं, भाग्य लिखने वाला देव होगा, पर भाग्य को बदलने वाला तो केवल मेरा महादेव होगा। अगर भाग्य में सुख नहीं भी लिखा है, महादेव की आराधना करने वाला सुख प्राप्त कर लेता है। बिंदु की मुक्ति के लिए चंचुला देवी ने कथा करवाई। सुंदर प्रसंग का भाव आता है। शिव पार्वती ईसर जी गोरा जी बनकर पधार रहे हैं। सुंदर ईसर जी गोरा जी बनकर भगवान शंकर गणा और गौर बनकर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने जाते हैं। जोरदार ताली बजाएं ईसर जी और गोरा जी के लिए। भगवान शिव और पार्वती पधार रहे हैं। कुछ मत मांगो महादेव से, बस एक काम करो, महादेव के चरणों में जाकर बैठ जाओ। एक लोटा जल हम महादेव को समर्पित कर दें, और जल समर्पित कर कर बस उसका स्पर्श, उसका दर्शन मात्र हो जाए, और दर्शन मात्र हुआ तो समझ लो कि आपका कल्याण निश्चित हो गया। आपको कुछ नहीं चाहिए, सब दे दो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी
में दर्शन, ये भक्ति बस मिल जाए, शिव का तत्व भक्ति। कुछ नहीं मांगा गुरु द्रोणाचार्य जी ने, केवल शंकर भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। मिट्टी लेकर आते, बालू रेत लेकर आते, शिवलिंग का निर्माण करते, भगवान शंकर का निर्माण कर कर, शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करते। एक अभिलाषा रह गई बस, केवल कि मुझे शंकर से मिलना है, मुझे शिव से एक बार साक्षीकरण करना। मुझे उस महादेव का साक्षीकरण करना है जिन्होंने ब्रह्मा और विष्णु दोनों के साथ मिलकर इस सृष्टि की सुंदर रचना करी। और होगा, अगर आपका विश्वास पक्का है, आपका भरोसा पक्का है, आप शिव की आराधना में लगे हुए हो, तो निश्चित है एक बार मृत्यु के पहले मेरे महाकाल का दर्शन जरूर होगा, ये निश्चित है। यदि आप आराधना में लगे हो, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, गरुण गरुण लोक में रहते हैं, वरुण वरुण लोक में रहते हैं, केवल मृत्यु लोक पर रहने वाला एक है, और वो मेरा देव अधिदेव महादेव है। वो सहज नहीं है, वो सरल नहीं है। उस पे चढ़ाया गया एक लोटा जल का महत्व, उस पे चढ़ाए गए एक लोटे जल का पान, उस पे चढ़ाया गया एक बेलपत्र का महत्व, ये संसार के लोग जिस दिन समझ जाएंगे, उस दिन फिर उनको भटकना नहीं है, फिर केवल शिव की शरण में, राम की शरण में, मेरे कृष्ण की शरण में, मेरे नारायण की शरण में, मेरी आद्य शक्ति की शरण में रहना, फिर उनको भटकना नहीं है। एक पत्र एक बहन ने लिखा है, कथा करते करते कई साल हो गए, पर उस पूरी कथाओं में ऐसा पत्र नहीं आया जो ये पत्र पहली बार बुरहानपुर की इस जगह में आया है। पहला पत्र। मैं सुरेखा संतोष सोनार, ब्रह्मपुर बुरहानपुर शिकारपुरा की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जहां कहीं भी बैठी हो अपने दोनों हाथ इस तरह से हिला देना तो मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, कैमरे वाले देख ले वे। ठीक है, हाँ, दोनों हाथ ऐसे हिला दो बहन जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं सुरेखा संतोष सोनार, ब्रह्मपुर शिकारपुर की निवासी हूं, बुरहानपुर की रहने वाली हूं। गुरुजी, मैं शिवजी पर एक लोटे जल का क्या महत्व बताऊं, मैं वर्णन नहीं कर सकती। मेरी पीठ पर कई सालों से गठान थी। वो गठान बढ़ती चली जा रही थी पर छोटी नहीं हो रही थी। गुरुदेव, सारी जगह का इलाज करवाया पर उस गठान में आराम नहीं लगा। कई लोगों ने कहा ये गठान निकलेगी तो बॉम्बे जांच के लिए जाएगी, हो सकता है कि इससे बड़ी बीमारी रहे। 3 बार डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोला, मैं ऑपरेशन नहीं करा पाई। फिर किसी ने कहा कि टीवी पर आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती है, आप उसको सुनो। सुनना चालू करा। 1 लोटा जल का नियम बनाया। मेरे घर के पास में शिवालय है, वहां पानी चढ़ाती, जल चढ़ाकर लेकर आती, पी लेती, बेलपत्र उठाकर लाती,
शिवजी से कहती कि मेरी पीठ पर गठान हो गई है, उसको गला दो, उसको सही कर दो। बाबा की कृपा से गठान धीरे 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 छोटी होती चली गई। एक दिन की बात है, मैं शंकर जी के मंदिर में नमन करती और मेरी वो गठान फट गई और फटते से ही वो गठान बाहर निकल गई, पस निकलने लगा और वो गठान से मेरी पीठ में छेद हो गया। मुझे बाहर नहीं जाना पड़ा। इस पॉलीथीन में रखकर मैं गठान भी भेज रही हूं और जो मेरी पीठ में छेद हुआ था उसका फोटो भी भेज रही हूं। पहला पत्र है जिसमें गठान भी हमारे पास आई है। इस पॉलीथीन में, छोटी पॉलीथीन में रखकर मैं गठान भी भेज रही हूं। जो गठान निकली है आप आस्था चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, और जो उसकी पीठ में छेद हो गया था वो छेद का फोटो भी है। गुरुदेव शिव मंदिर से घर गई, जो पानी लेकर गई थी शंकर जी पे चढ़ा हुआ वही लगा लिया, पस निकलना बंद हो गया, रक्त निकलना बंद हो गया और मेरी गठान ठीक हो गई। मैं एकदम स्वस्थ हूं, बाबा की कृपा। ये शिव तत्व, ये शंकर, ये उग्र। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठ जाइए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना। दुनिया के लोग कहते हैं शिव जी क्या देते हैं, हम कहते हैं शंकर को जल चढ़ाओ, पर छल से मत चढ़ाओ, बेईमानी से मत चढ़ाओ, कपट से मत चढ़ाओ, प्रपंच से मत चढ़ाओ। ठाकुर जी की सेवा करो, भोलेनाथ जी की सेवा करो, देवी की सेवा करो, राम की सेवा करो, चाहे अपने माता पिता की सेवा करो, पर दिखावे से मत करो, उसको अपना बनाने के लिए करो तो वो आपका हो जाए। हमें भगवान की सेवा दिखाना नहीं है। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम प्रियंका, बुरहानपुर की निवासी हूं। ये पत्र जिसने लिखा है, अगर वो देख रही हो तो अपनी जगह पे खड़ी हो जाएं, दोनों हाथ हिला दें। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम प्रियंका, मैं बुरहानपुर की निवासी हूं। बाबा भोलेनाथ की महिमा का क्या वर्णन करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे कुछ दिनों से पेट में दर्द हो रहा था। मैंने साधारण दर्द समझकर डॉक्टरों की दवाई खाई, परंतु दर्द कम नहीं हुआ। मुझे आवाज़ कि जरूर कोई बीमारी हो गई है, मेरा पेट का दर्द कम नहीं हो रहा। तब मैंने जांच कराने का निर्णय लिया। तब डॉक्टर की सलाह पर मैंने विशेषज्ञों को इंदौर में बताया। इंदौर के डॉक्टरों ने जांच करना प्रारंभ करी। सारी जांचों की जब रिपोर्ट आई तो मेरे पेट में कैंसर का लक्षण बता दिया। जब कैंसर मेरे पेट में बताया गया, तब किसी ने कहा कि मोबाइल पर या टीवी पर कथा सुनो। मैं 2021 से लगातार आपकी कथा चैनल के माध्यम से सुन रही हूं। इतना भरोसा मुझे भोलेनाथ पर हो गया कि एक घड़ी भी मैं बाबा के बिना नहीं रहती। शिव जी को जल चढ़ाती, बेलपत्र खाती। अब जब मालूम पड़ गया कि पेट में कैंसर बता दिया गया है या कैंसर का लक्षण बता दिया गया, आपने कथा में कहा था कि त्रिजुगी नारायण का पानी, जहां पर शिव और सती का विवाह हुआ है, वो जल मंगवा कर पियो, आराम लगना चालू हो जाएगा। मैंने अपनी छोटी बहन
और अपने पति से कहा कि आप जाओ और त्रिजुगी नारायण का जल लेकर आओ। वहां से त्रिजुगी नारायण से जल मंगवाया, शिव जी का नाम लेकर उसको पीना चालू करा। आप कहते हो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पियो, मैंने कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर पानी पीना चालू करा। दूसरी बार जांच कराने के लिए हम लोग उस कैंसर की जांच कराने के लिए फिर हॉस्पिटल गए। डॉक्टरों ने कह दिया तुम्हारी नॉर्मल रिपोर्ट आ गई है, तुम ठीक हो गई। ये शिव है, ये शंकर, ये ओ घड़ी है। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है, ओ घड़ी। ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व, गुनगुन आवाज आ रही वो देखिए, संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से बुरहानपुर की इस पावन धरा पर सात दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे बाबा देवादिदेव महादेव इस पुनीत पावन मां ताप्ती का तट जहां भगवान शिव की भगवान शिव ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी जो नित्य नूतन मंगल आनंद करने वाले हैं, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे देवादिदेव महादेव की पावन कथा बुरहानपुर की इस पावन धरा पर श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। बहुत बहुत साधुवाद संपूर्ण बुरहानपुर के निवासियों को। भगवान शिव की जो कृपा आप पर हुई है, बाबा देवादिदेव महादेव ने जो करुणा करी है, ये शिव कृपा ही है, करुणा ही है और उनकी उदारता ही है। दीदी अर्चना चिटनीस जी द्वारा, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन,
एवं शिव महापुराण की कथा समिति बरहानपुर जो पावन कथा का रसतत्व ग्रहण करवा रही है, ऐसी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा है। ये मां ताप्ती का, इधर आ रही है, इधर शिव महापुराण की पावन कथा मां ताप्ती का पावन तट बरहानपुर की पावन धरा पर सात दिवसीय इस पावन कथा का लाभ लेने का सौभाग्य मिला है। ये मौका बार बार नहीं मिलता। कहीं पूर्व का पुण्य प्रकट हुआ है, पूर्व का पुण्य आप और हमको प्राप्त हुआ है, तो ये पावन कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। महाराज, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार। ये शिव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से हमको प्राप्त हुआ। जब तक देवाधिदेव महादेव करुणा ना करें, कृपा ना करें, उनकी उदारता ना हो, तब तक ये शिव तत्व मिलना बड़ा कठिन है। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जो ये बरहानपुर, हम तो यही मानेंगे कि ये बॉर्डर ही है, जहाँ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का संगम है, और संगम में ये शिव महापुराण की कथा है। कहीं शिव की कृपा से ये प्राप्त हो गई, कहीं शंकर की करुणा से ये प्राप्त हो गई। और जब तक शिव की कृपा नहीं होती है, भगवान देवाधिदेव महादेव की जब तक करुणा नहीं होती है, तब तक कोई सुख का अनुभव या भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती। शिव हमारी श्वास है, शिव हमारा रोम रोम है, शिव हमारी धड़कन है, और शिव हमारी दृष्टि है, जिसके बिना हम सूने हैं। जब तक जीवित हो और ये शरीर में श्वास चल रही है, तब तक ये अंदाजा आपके भीतर होना चाहिए कि शिव हमारे भीतर धड़क रहा है,
शिव हमारी श्वासों में चल रहा है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का गुणगान करता है कि श्वास रूपी शिव जब तक चल रहा है तब तक ये मानकर चलना कि आप जीवित हो, और श्वास रूपी शिव जब निकल जाता है तो ये शरीर नहीं रहता, ये शव बन जाता है। फिर इसका कोई महत्व नहीं होता, इसका कोई मूल तत्व नहीं है। ये श्वास रूपी शिव है तो ये शरीर है। और श्वास रूपी शिव अगर चले गया, श्वास रूपी शिव निकल गया, श्वास रूपी शिव समाप्त हो गया, कहीं श्वास रूपी शिव कहीं गया, तो फिर ये शरीर नहीं रहा, फिर ये श्वास गई, ये शव बन गया। महाराज किसी के भी घर पर जाओ, किसी के दरवाजे पर जाओ, किसी के द्वार पर जाओ, तो फर्नीचर मत देखो। अगर देखना है तो उसका नेचर देखो कि व्यक्ति कैसा है। करोड़ों लाखों रुपए का फर्नीचर बनवा लिया, करोड़ों लाखों रुपए का फर्नीचर बनवाया, खूब सुंदर फर्नीचर का निर्माण कर लिया, खूब सुंदर अपन ने मकान बना भी लिया, फर्नीचर बना भी लिया, और मालूम पड़े उसका नेचर ही ठीक नहीं है, तो फिर फर्नीचर को क्या माथा से बड़ी करोगे, क्या करोगे, क्या उस फर्नीचर में? नेचर ठीक होना चाहिए, उसका व्यवहार ठीक होना चाहिए। और जब उसका व्यवहार ठीक होगा, कई लोग बेटी की शादी करते हैं, और बेटी की शादी करते हैं तो देख लेते साहब पेट्रोल पंप है, गाड़ी है, बंगला है, खूब ठाट है, खूब पैसा है, खूब दौलत है, खूब सुंदर मकान बना है, खूब सुंदर बंगला बना, और खूब जोरदार फर्नीचर बना। बेटी को देने से पहले गाड़ी, बंगला, पेट्रोल पंप, जमीन, जायदाद कम देखो। बेटी को देने से पहले ये देखो कि लड़के का नेचर अच्छा है कि नहीं है, ये व्यवहार कुशल है कि नहीं। ये हमारी बेटी के लायक है कि नहीं है। और आप तो वो उस पवित्र भूमि पर रहते हो ब्रह्मपुर की, जिसका उल्लेख स्वयं स्कंद पुराण में करा गया है। यह कोई ब्रह्मपुर की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। स्कंद पुराण में जहां पर मां ताप्ती का वर्णन किया गया है, उस मां ताप्ती के वर्णन में इस ब्रह्मपुर का वर्णन आता है। मां ताप्ती के उल्लेख में इसका वर्णन मिलता है। यह कोई साधारण भूमि नहीं है ब्रह्मपुर की। यहां पर संत, ब्राह्मण, साधु, गुरु, त्यागी, मौनी और बड़े विद्वान संत, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म के बड़े बड़े विद्वान संत, ब्राह्मण, गुरुजन, साधुजन इस ब्रह्मपुर की भूमि ने दिए हैं, इस ब्रह्मपुर की धरा ने दिए हैं। और आज भी इस ब्रह्मपुर के कथाकार, संत, साधु, त्यागी, महात्मा पूरे विश्व में आज भी संपूर्ण विश्व में इस ब्रह्मपुर का नाम अग्रण्य कर रहे हैं। ऐसी पावन ब्रह्मपुर की धरा है। इस पूरे प्रांगण में विराजमान जितने भी संत, साधु, ब्राह्मण, गुरुजन हैं, सबको नमन करता हूं। आप लोगों की अविरल भक्ति आदरणीय अर्चना दीदी चिटनीस जी के साथ में है, और उस भक्ति का बल
ही है जो इस ब्रह्मपुर के आसपास के क्षेत्र में चारों तरफ शिवालय ही शिवालय हैं और मां आद्य शक्ति ही आद्य शक्ति है। कितनी बार प्रयास करा गया इस ब्रह्मपुर को मिटाने का, कितनी बार प्रयास करा गया इस ब्रह्मपुर को समाप्त करने का, पर मेरा महादेव नीचे से लेकर किले तक में बैठा है, इसलिए उसी का राज्य चलता है। मेरा महादेव नीचे से लेकर किले तक में बैठा हुआ है, इसलिए उसका राज्य चलता है। और नीचे से ऊपर तक अगर वो बैठा हुआ है तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है क्या किसको रोई और चादर तन के सोई है। फिर वो बैठा है तो हमको नहीं सोचना। घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, घर का बयो, घर का वृद्ध जब बैठा रहता है, घर का बड़ा जब बैठा रहता है तो फिर छोटे को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर नहीं सोचना हमको। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी में कटी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी में कटी। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, जिसकी एक बार करी हुई भक्ति, जिस पर चढ़ाया गया एक लोटा जल, जिस पर चढ़ाया गया एक बेलपत्र खाली नहीं जाता। आप अगर उसके मंदिर के सामने से निकल कर भी गए हो ना, तो उसकी कृपा की दृष्टि आप पर पड़ गई तो ही आपका कल्याण निश्चित हो जाता है। ऐसा शिव है, ऐसा ओघड़ी है, ऐसा मेरा दयालु है। इस शिव महापुराण की कथा में आप आए हो। कई लोग आपसे कहेंगे इतनी भीड़ पड़ रही है, 2-2.5 लाख स्क्वायर फीट के पंडाल को बनाया गया था, पर अभी हम जब आ रहे थे तो अर्चना दीदी चिटनीस जी ने टेंट वालों से कहा कि लोग बहुत सारे धूप में खड़े हैं, आप और टेंट लगाना चालू करो, 2-2.5 लाख स्क्वायर फीट और लगा। ये शिव तत्व है। शंकर, अगर आप इतनी मात्रा में आए हो, लाखों की संख्या में पहुंचे हो, आपको हम दिख रहे हो ना दिख रहे हो वो कोई बात नहीं है, पर इतना अंदाजा लगा कर बैठना कि शिव महापुराण की कथा में अगर आप पहुंचे हो तो ये निश्चित है कि मेरा महादेव भी आपके दरवाजे पर जरूर पहुंचेगा। ये निश्चितता। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ये उसके ऊपर आधारित है कि वो हमारी बिगड़ी बना। आप तो केवल एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर पर जाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, शंकर का गुणगान गाओ, उसके बाद मर्जी उसकी है, वो संभाल ले। ब्रह्मपुर की इस धरा को जो कथा मिली है वो अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा मिली। भगवान शिव जी के 19 अवतार में से एक अवतार है अश्वत्थामा का अवतार। ये शिव जी के 19 अवतार में से एक अवतार है अश्वत्थामा।
और ये कोई साधारण सा शिव तत्व का कोई साधारण सा अवतार नहीं है। जिस समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव अपने आनंद के साथ में मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती के साथ में विराजमान हैं, उस समय पर गुरु द्रोणाचार्य ने शिव जी की जो आराधना करी है, जो साधना करी है, उसका फल उनको शिव के पुत्र के रूप में अर्थात शंकर भगवान के स्वरूप में प्राप्त हुआ। शिव कथा कह रही है। गुरु द्रोणाचार्य जो नित्य शिव का शिवलिंग का निर्माण करते हैं और शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर कर उस शिवलिंग का विसर्जन करते हैं। जिनके भीतर कुछ बहुत कामनाएं नहीं है कि मुझे दौलत मिले या मुझे वैभव मिले या मुझे धन मिले या मुझे संपदा मिले, उनके भीतर केवल एक कामना है कि एक बार जिसका मैंने शिवलिंग का निर्माण करा है, जिसकी मैं पूजन कर रहा हूं, जिसकी मैं आराधना कर रहा हूं, उसका एक बार बस केवल दर्शन हो जाए, उसका साक्षीकरण हो जाए, इतना गुरु द्रोणाचार्य जी मांग रहे। केवल जिसका मैं भजन कर रहा हूं, जिसका मैं गुणगान कर रहा हूं, जिसका मैं स्मरण कर रहा हूं, जिसका मैं मंत्र जाप कर रहा हूं, जिसका मैं नाम जाप कर रहा हूं, उसका एक बार साक्षीकरण हो जाए, एक बार उसका दर्शन हो जाए। हमारी अभिलाषा रहती है कि किसी व्यक्ति से हमारा जब काम हो जाए, इससे 50,000 रुपये मिल जाए, इससे 5,000 रुपये मिल जाए, इससे 10,000 रुपये मिल जाए, इससे 20,000 रुपये मिल जाए, इससे 25,000 रुपये प्राप्त हो जाए, उसके बाद मैं इसको भूल जाऊं, इसको फिर मैं देखूं तक नहीं। हमारी ये अभिलाषा होती है। पर गुरु द्रोणाचार्य की ये अभिलाषा नहीं थी कि मेरे पास में मुझे वर मिल जाए या मुझे संपदा मिल जाए या मुझे दौलत मिल जाए या मुझे धन मिल जाए। गुरु द्रोणाचार्य जी की एक अभिलाषा प्रबल थी कि बस एक बार जिस महादेव का मैं शिवलिंग का निर्माण कर रहा हूं, जिस महादेव के मैं शिवलिंग को निर्मित कर रहा हूं, जिसकी मैं पूजन कर रहा हूं, जिसकी मैं आराधना कर रहा हूं, बस उसका दर्शन हो जाए, उसका स्मरण हो जाए। ये अविरल भक्ति है शिव तत्व, ये आनंद की भक्ति है शिव तत्व। अभी आपको कथा में कहा कि बरहानपुर के चारों तरफ आप अगर घूमकर देखेंगे तो पूरे बरहानपुर में किसी के इतने मंदिर नहीं मिलेंगे जितने थोड़ी थोड़ी दूर पर शिवालय मिलेंगे, शंकर जी का शिवलिंग मिलेगा पूरे बरहानपुर में। आप जहां मर्जी पड़े वहां जाकर देख लो, छोटे छोटे शिवलिंगों का निर्माण पूरे बरहानपुर में है। और हम तो कहेंगे बरहानपुर की धरा भोलेनाथ जी और ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी, मदन मोहन सरकार जी, कृष्ण कन्हैया लाल जी, राधा वल्लभ लाल जी, ये दोनों पूरे बरहानपुर को मां आद्य शक्ति साथ में मिलकर पूरे बरहानपुर को संभालती रहती है। बड़े प्रसिद्ध आपके इस बरहानपुर के श्रीमद् भागवत के वक्ता हैं आदरणीय मुखिया जी, हरिकिशन मुखिया जी, आपके बरहानपुर का हीरा है। कथा में आए हैं, यहाँ आए हुए हैं क्या? आए। प्रणाम महाराज जी। ये आपके बरहानपुर के हीरा हैं जिनके पुष्टि मार्ग पर
वैष्णव धर्म पर और ठाकुर जी की भक्ति पर, ठाकुर जी की सेवा के प्रति आपका जो भाव प्रकट किया गया है, सुंदर सुंदर कथाओं के माध्यम से पूरे बरहानपुर की इस सुगंध को पूरे विश्व में फैलाया है आपने। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। सभी ब्राह्मण संतों को मेरा प्रणाम। शिव तत्व है, भगवान शिव की कथा भगवान से केवल मांगने के लिए नहीं बैठना है। इस अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा में एक विचार लेकर बैठना कि मैं आपकी कथा सुन रहा हूं, मैं आपकी कथा सुन रही हूं, ऐसी कृपा करना कि आपका मेरे जीवन में एक बार साक्षीकरण केवल दर्शन हो जाए और आप मेरे हो जाओ और मैं आपका हो जाऊं। बस इतना शिव से मांग, इतना देवाधिदेव महादेव से कर दो। इतना देवाधिदेव महादेव के सामने अगर आपने कह दिया तो निश्चित है सुख का अनुभव होगा, निश्चित। आज के जमाने में लोग दुनिया की चमक में जी रहे हैं और ये चमक में जीना हम मना नहीं करेंगे। आप अपनी चमक में जियो, खूब राजसी ठाट में जियो, खूब सुख में जियो, हम कभी मना नहीं करेंगे। पर इतना जरूर कहेंगे, धन कमाने के चक्कर में अपने सनातन धर्म को मत छोड़ देना, नहीं तो जिंदगी भर ढूंढते रहेगा। आज सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम धन तो कमा रहे हैं पर अपने सनातन धर्म को छोड़ते जा रहे हैं। अपने संस्कारों को, अपने भजन को, अपनी भक्ति को, अपने सुख के चक्कर में हम अपने परमात्मा के चरणों को छोड़ते जा रहे हैं। हम आपसे ये कभी नहीं बोले इस व्यासपीठ से, अर्चना दीदी, हमने कभी इस व्यासपीठ से यह नहीं बोला कि आप संत बन जाओ या साधु बन जाओ या कहीं नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ या मंदिर में जाकर बैठ जाओ। इस व्यासपीठ से एक बात जरूर कही है और बार बार कही है, कहीं मत जाओ। ना हमें साधु बनना है, ना हमें संत बनना है, ना हमें जोगी बनना है, ना हमें सन्यासी बनना है, ना हमें तपस्वी बनना है। हम जिस घर में रह रहे हैं उस घर में श्रेष्ठ गृहस्थी बन जाएं, अपने माध्यम से किसी का बुरा ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, अपने माध्यम से किसी को कष्ट ना हो और भजन करते करते ये जिंदगी निकल जाए। उससे बढ़कर संत और साधु का कोई स्वरूप नहीं है, उससे बढ़कर कोई संत साधु का स्वरूप नहीं है। आप भजन करते, मान लो आप नर्मदा जी के घाट पर बैठ गए, मान लो आप ताप्ती के घाट पर बैठ गए, मान लो आप गंगा जी के घाट पे बैठ गए, मान लो आप कहीं जाकर बैठ भी गए, तो वो बैठने पर अगर आपका मन परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में उलझा हुआ है तो उस मन का कोई मतलब नहीं, उस भजन का या वहां जाकर बैठने का कोई मतलब नहीं। अभी भी इतने लोग आए हो, उसमें भी आधे बहुत तो इसी इंतजार में बैठे होंगे कि किस किस को पूछना है। अब इतनी मात्रा में आयो, लाखों की संख्या में। आप उम्मीद नहीं थी बरहानपुर वालों की पहले दिन तुम ये लाखों में पहुंच जाओगे, उम्मीद नहीं थी हमको, बिल्कुल नहीं थी कि इतनी संख्या की पूरा मंडी प्रांगण। दीदी बता रही थी कि 200 एकड़ में 200 एकड़ की यह जगह है। एक एकड़ भी खाली नहीं है, यह बरहानपुर है।
ये आपकी अविरल भक्ति है, ये आपका विश्वास है, ये आपकी दृढ़ता है, ये आपकी भक्ति है, ये आपका विश्वास है।